अभी तो हम लोग समझ रहे हैं ना, पहले हम लोग पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर देख रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, केमिकल रिएक्शन, chemical change in is a change in which new substance is are formed. The property of new substance are different. जो नया सब्सटेंस बना होगा, मतलब जो रस्ट है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी आयरन के मॉलिक्यूल से। बात समझ में आ रही है ना? आयरन मतलब कि जो प्रोडक्ट है आफ्टर रस्टिंग, जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? रेडिश ब्राउन है। क्या उसमें कोई लोहे का नेचर है क्या? कभी नहीं हो सकता। यही तो केमिकल चेंज है बाबू। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये क्या नया शब्द प्रयोग किया आपने, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट? आइए ध्यान से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन अ प्रोग्रेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदल जा रहा है कुछ एक किसी रिएक्शन के दौरान, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि अच्छा, एग्जाम्पल वही ध्यान से देखिए, कौन सा? कि आयरन है, इसको हम लोगों ने मॉइस्चर में छोड़ दिया या एयर में छोड़ दिया। अब एयर में छोड़ दिया तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एयर में प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जिनसे वो रिएक्शन करेगा और कुछ नया बनाएगा। तो जो नया बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे आयरन ऑक्सीजन से मिलकर के Fe2O3 रेडिश ब्राउन रस्ट बनाया, तो आयरन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहे जाएंगे और जो रस्ट बना है वो हमारा प्रोडक्ट कहा जाएगा। while the substance which are formed after the chemical reaction are called products. During a chemical reaction, atom of element do not change into those of the other element. एटम चेंज नहीं होते, नया एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, आइए ये देखते हैं। सभी को स्क्रीन पर पका हुआ हाथ में आम दिखाई दे रहा है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन एंड हेंस इट इज अ केमिकल चेंज। अच्छा एक बात बताइए, कोई फ्रूट केमिकल चेंज के अंडर आ रहा है, ये कैसे कहेंगे? पहले देखा था तो ये कच्चा था, अब ये पक गया है, अब इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और इसको फिर से कच्चे आम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये केमिकल चेंज कहलाता है। बगल में राइट हैंड साइड देखिए, आपके फिगर दिख रहा है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, इट प्रोड्यूसेस डेजिंग व्हाइट लाइट। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, एयर में जलाया जाता है, तो ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको फायर वर्क में काम में लिया जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल, आपकी किताब में बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट बताए गए हैं, केवल पढ़ते चलिए, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप ये लेक्चर देखते रहिए, आपको कोई भी किताब विताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सामने देखते चलिए। फैक्ट फाइल क्या है, क्या कहना क्या चाहता है ये? केमिकल रिएक्शन सच एज अ कंबशन इन फायर, फर्मेंटेशन, रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल, मतलब कि ओर जो होते हैं उनको मेटल में कन्वर्ट करना। कंबशन इन फायर मतलब आग लगनी। फर्मेंटेशन, सभी लोग को पता है फर्मेंटेशन क्या होता है। वर नोन सिंस एंटीक्विटी, बहुत प्राचीन काल से ये सब हमारे पास, हमें ज्ञात है ये सब जानकारियां कि भाई ये सब होता है। अब लेवोशियर साहब आए, लेवोशियर साहब ने बताया कि भैया ये जो हो रहा है ये चेंज है, केमिकल चेंज है। इन्होंने एक डेवलप किया कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ कंबशन एज अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मतलब अच्छा एक बात बताओ, सभी ने एक प्रयोग किया होगा कि सर एक माचिस जलाई होगी, माचिस जलाई, फिर उसके बाद सबको दिखाया कि देखो ये माचिस है, इसमें आग लग गई है और ये खतरनाक है। उसके बाद अपने मुंह में बंद कर लिए। अब मुंह में बंद कर लिए, उसके बाद दिखाए देखो हम जले नहीं, मुंह खोल के दिखाए हम नहीं जले।
उसके बाद हम सोच में पड़ गए कि यार ये जला कैसे नहीं। तो भैया जैसे ही जलती हुई माचिस की तीली स्टिक जैसे उसने अपने मुंह में रखी, हमारे मुंह में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जलती है। तो हमारे जैसे ही मुंह का ऑक्सीजन खत्म होता है तुरंत वो तीली, वो स्टिक बुझ जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो लेवोशियर ने यह बताया कि कभी भी जो कंबशन है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन कही जाएगी। एक्टिविटी 1 आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके सामने प्रयोग हो रहा है ये इस बार के बोर्ड में आया हुआ था, ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ाया था। पूरे बोर्ड में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो क्लास में डिस्कस ना किया गया हो। तो बस आप केवल क्लास का ध्यान दीजिए, 100% आएगा नंबर, एकदम गारंटी है। एक प्रयोग देखिए, यहां पर हमने अपने हाथ में चिमटे से मैग्नीशियम का रिबन पकड़ा और उसको हम लोग बर्नर पर ले गए और उसमें हमने आग लगा दी। अब राइट साइड में देखिए, उसको हमने एक बाउल में देखने के लिए ले गए कि इससे क्या नीचे गिरता है। तो उसे एज अ लाइक बूंद के फॉर्म में टप टप करके एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस गिरा। अच्छा, क्या क्या हुआ होगा? जैसे ही मैग्नीशियम का रिबन जो है वो हीट किया गया बर्नर के फ्लेम में, बर्नर की लौ में, तो वो जला और जब जला तो उसने कुछ फॉर्म किया। भाई ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा। ये कैसे पता चला? अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे पता चला, ठीक है। तो ये ऑक्साइड ही बनाता है। तो ऑक्साइड बनाया, एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड। अच्छा देखो, कहते हैं कि जैसा तुम सुनोगे वैसे तुम बनोगे। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन का ही संग अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? तो उसी तरह जब मैग्नीशियम है तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया गया, जलाया गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इन सबके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक ये कंफर्म करिए कि जो हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन है वो जलाया गया। जो फिजिकल चेंज में आप लोग अंतर समझ गए। अब देखिए हमारे पास फिगर बनाई हुई है। फिगर में क्या है? एक रेडिश ब्राउन पाउडर दिख रहा है आपको। फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा है आयरन के ऊपर जंग का कलर, तो वो रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। वो रेडिश ब्राउन पाउडर क्या है? रेडिश ब्राउन पाउडर सर रस्ट है, सबने देखी है लोहे पर जंग लगी हुई, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। वो Fe2O3 की वजह से होती है। कैसे होती है सर? अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग समझ रहे हैं ना। पहले हम लोग पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर देख रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, केमिकल रिएक्शन, chemical change is a change in which new substance are formed. The property of new substance are different. जो नया substance बना होगा, मतलब जो रस्ट है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी आयरन के मॉलिक्यूल से। बात समझ में आ रही है ना? आयरन मतलब कि जो प्रोडक्ट है आफ्टर रस्टिंग, जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? रेडिश ब्राउन है। क्या उसमें कोई लोहे का नेचर है क्या? कभी नहीं हो सकता। यही तो केमिकल चेंज है बाबू। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये क्या नया शब्द प्रयोग किया आपने, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट? आइए ध्यान से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन अ प्रोग्रेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदल जा रहा है कुछ एक किसी रिएक्शन के दौरान, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि अच्छा एग्जाम्पल वही ध्यान से देखिए, कौन सा? कि आयरन है, इसको हम लोगों ने मॉइस्चर में छोड़ दिया या एयर में छोड़ दिया। अब एयर में छोड़ दिया तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एयर में प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल,
जिनसे वो रिएक्शन करेगा और कुछ नया बनाएगा। तो जो नया बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे आयरन ऑक्सीजन से मिलकर के Fe2O3 रेडिश ब्राउन रस्ट बनाया, तो आयरन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहे जाएंगे और जो रस्ट बना है वो हमारा प्रोडक्ट कहा जाएगा। वाइल द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ एलिमेंट